हेलो दोस्तों, द आर्ट ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग लेखक टॉम कॉर्नेलन की बेस्ट सेलिंग किताब 1% फार्मूला का कंप्लीट हिंदी बुक समरी। आज हम उस पुस्तक की समरी के बारे में जानेंगे जिसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर रोज 1% सुधार करके एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 1% फार्मूला एक बेहतरीन पुस्तक है जिसे पढ़कर आप अपने कारोबार, नौकरी तथा जीवन को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टॉम कॉर्नेलन की किताब 1% फार्मूला का कंप्लीट हिंदी बुक समरी। चैप्टर फर्स्ट, ये परिवर्तन का समय है। लेखक कहते हैं कि कोई भी खेल या प्रतिस्पर्धा हो, गोल्ड मेडल जीतने वाले और चौथे स्थान पर आने वाले के बीच का औसत अंतर केवल 1% का होता है। इसका मतलब है कि असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच का फर्क सिर्फ 1% होता है। आप हर व्यक्ति से किसी भी चीज़ में 100% बेहतर नहीं बन सकते, लेकिन आप सैकड़ों चीज़ों में 1% बेहतर जरूर बन सकते हैं। आप हर समय जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को कल से बेहतर करते हैं तो आपके पास हमेशा एक विजेता का दिल होता है। हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता, लेकिन वह अभी जहाँ है उससे बेहतर अवश्य बन सकता है। ओलंपिक का भी आदर्श वाक्य यही है, ज़्यादा तेज, ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा शक्तिशाली, ना कि सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। इसलिए सफलता पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप लगातार छोटे और लक्ष्यबद्ध सुधार करते रहें। ये आसान नहीं होगा। आपको अपनी कुछ पुरानी आदतें छोड़नी होगी, काम करने के पुराने तरीके बदलने होंगे और अपने तथा दूसरों के बारे में अपने कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे। चैप्टर 2, प्रेरणा को बढ़ाने वाला विपरीत तरीका। लेखक कहते हैं कि प्रेरणा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कार्य को बढ़ाना। आप किसी कार्य को जितना ज़्यादा करते रहते हैं, आप उसे करने के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं। इसीलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। ये खुद को पोषण देने वाली सतत चक्र है। इसमें सबसे अहम सवाल है कि हम शुरू कहाँ से करते हैं। इसका जवाब है कि आप कोई भी कार्य करके शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वह कार्य कितना भी छोटा क्यों ना हो। और एक बार जब आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है। फिर आप उसे ज़्यादा करते हैं, इससे आपकी प्रेरणा और भी बढ़ जाती है और ये चक्र सतत चलता रहता है। किसी भी कार्य को करने और अपने प्रेरणा को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। आपको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि आप खुद से क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। यदि आप ऐसे कार्य करते हैं जो आपके लक्ष्य की दिशा में कोई योगदान नहीं देता है तो आप बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी कार्य करने में आपको 2 मुख्य बातों को याद रखना चाहिए। पहली, आपको सही कार्य करना है। दूसरी, आपको कार्य को सही तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह सही कार्य है, यानी आप प्रभावकारी बन रहे हैं। फिर जब आपको यकीन हो जाए कि आप सही कार्य कर रहे हैं तो आपको उसे करने में कार्यकुशल होना पड़ेगा, यानी उसे सचमुच अच्छी तरह करना पड़ेगा। कई बार लोग उन कार्यों को करने में सचमुच अच्छे होते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। चैप्टर 3, निजी सफलता की भौतिकी। स्वयं को ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बनाएं। लेखक कहते हैं कि आपको बैठकर उन परिस्थितियों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको सक्रिय होने के लिए विवश कर दे। आप एक इच्छा शक्ति वाले इंसान हैं, इसलिए आप वह कार्य कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कोई एक कार्य करें और एक बार जब आप खुद को कार्य करके गति में ले आते हैं तो आप गति में ही बने रहते हैं। न्यूटन का नियम भी यही कहता है, निष्क्रियता उत्कृष्टता की चाह रखने वाले हर व्यक्ति की शत्रु है।
क्योंकि ये आपको आगे नहीं बढ़ाती है बल्कि गतिहीन विश्राम की अवस्था में बनाए रखती है। एक बार जब आप गति में आ जाते हैं तो आप उस शुरुआती निष्क्रियता से उबर चुके हैं जो आपको अपनी जगह पर रोके हुए थी। उस बिंदु पर आपने गति की जो शक्ति बनाई है वह आपको आगे बढ़ाती रहती है। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आप प्रगति करते रहेंगे जब तक कि कोई बाहरी शक्ति रोक न दे। हाँ, कई बार बाहरी परिस्थितियाँ आपको रोक देती है, कई बार आपका उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हर बार आप इस नियम का प्रयोग करके खुद को गति में ला सकते हैं और हर दिन अपने जीवन में 1% सुधार करके अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लीवरेज भौतिकी एक नियम है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को उत्कृष्ट बनाने में कर सकते हैं। लीवरेज व्यवहार में एक छोटे से परिवर्तन की शक्ति को बढ़ा देता है। इसकी बदौलत आप एक छोटा सा परिवर्तन करके ज़्यादा बड़ा परिणाम या सुधार देख सकते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें छोटा सा सही परिवर्तन आपके लगाए प्रयास की तुलना में ज़्यादा बड़े परिणाम देता है। किसी भी क्षेत्र में जो लोग शिखर पर हैं वह उच्च लीवरेज वाले कार्यों के अवसर पहचानने और उनका इस्तेमाल करने में बहुत निपुण होते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम अपने कार्य करने के तरीके में छोटा परिवर्तन कर दे तो लीवरेज की शक्ति के कारण हमें ज़्यादा बड़े आकार के परिणाम मिल सकते हैं। आपको परिणामों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, आपको तो उन व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो ज़्यादा आकार के परिणाम उत्पन्न करते हैं। आपको ऐसे कार्यों को पहचानने और शुरू करने की ज़रूरत है जो ज़्यादा बड़े परिणाम उत्पन्न करें। इसे 20-80 सिद्धांत कहते हैं। हमें अपने कार्यों में उन छोटे परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है जो हमारे परिणामों में बड़े परिवर्तन उत्पन्न करें। जब आप तालाब के बीच में एक पत्थर गिराते हैं तो इससे लहरें उठकर बाहर की ओर फैलती है, पूरे तालाब पर असर डालती है। और यही 1% के फॉर्मूले के साथ होता है। एक बार जब आप अपने कार्य करने के तरीके में सही परिवर्तन शुरू करते हैं तो प्रभाव बाहर की ओर फैलता है और प्रवेश के शुरुआती बिंदु के आसपास सभी संबंधों को प्रभावित करता है। ये सिद्धांत आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं, चाहे वह आपका कार्य हो, सेहत हो, फिटनेस हो या कोई नई योग्यता को सीखना या पुरानी योग्यता को निखारना हो। चैप्टर 4 अभ्यास निपुण क्यों नहीं बनाता है और इस बारे में क्या करें। जीवन में सफल या माहिर होने के लिए आपको अपने आसपास की स्थितियों पर ध्यान देना होता है और अपने आप को प्रतिक्रिया में उनके अनुरूप इस तरह डालना होता है ताकि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपको सिर्फ प्रतिरोध ही मिलता है तो शायद आपको थोड़े अलग कोण पर अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। अपने लक्ष्य को जान ले, फिर सही दिशा पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको उसकी ओर ले जाती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है जो 1% के फॉर्मूले के बारे में जान लेना चाहिए। इस दुनिया में स्वाभाविक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ अभ्यास पर निर्भर करता है। अगर आप किसी चीज़ में अच्छा बनना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना होगा, केवल अभ्यास। दरअसल सर्वश्रेष्ठ लोगों में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको 10,000 घंटों का अभ्यास करना होगा। आप जीवन के किसी भी चीज़, व्यवसाय, गणित, विज्ञान, संगीत, साहित्य, शतरंज, ताश, चाहे जो हो, में उत्कृष्टता हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 10,000 घंटों के सुनियोजित अभ्यास की ज़रूरत होती है। वैज्ञानिकों को नैसर्गिक प्रतिभा का धनी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इतने अभ्यास के बिना शिखर पर सिर्फ इसलिए पहुंच गया हो क्योंकि उसमें नैसर्गिक प्रतिभा थी। यदि आप अभ्यास में समय और प्रयास लगाते हैं तो आपको सुधार दिखेगा और यदि आप सुधार देखना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना होगा। 30 साल के अनुभव वाले बहुत से लोगों के पास दरअसल 30 साल का अनुभव नहीं होता है, उनके पास तो 1 साल का अनुभव होता है जिसे उन्होंने 30 बार दोहराया है।
क्योंकि उन्होंने कभी भी विकास या विस्तार किया ही नहीं। एक बात जो आप जान लें, केवल 10,000 घंटे अभ्यास करके आप शिखर पर नहीं पहुंच सकते हो। यहाँ अभ्यास के घंटों के मात्रा से ज़्यादा उनकी गुणवत्ता के बारे में, और गुणवत्तापूर्ण अभ्यास को सुविचारित अभ्यास कहते हैं। सुविचारित अभ्यास खास तौर पर प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ सृजनात्मक फीडबैक भी ज़रूरी होता है। आपको नियमित रूप से कुछ समय ठहरकर अपने प्रदर्शन की समीक्षा करनी होती है। आपको ये आकलन करना होता है कि आपने कितना अच्छा काम किया, और अगर वैसा ही कार्य करते रहे तो अगली बार उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। आपको कोई भी कठिन कार्य करने की स्वेच्छा से पहल करना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी पर्याप्त चुनौतीपूर्ण चीज़ चुनते हैं तो ये सीखने और विस्तार करने का आपको मौका प्रदान करता है। आपको कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। अपनी तुलना खुद से ज़्यादा उपयोगी होती है। सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप अपने वर्तमान स्वरूप से 1% बेहतर बन जाएं। आपको ये यात्रा वहाँ से शुरू करनी पड़ती है जहाँ आप इस वक्त हैं। आने वाले कल के बारे में सोच सकते हैं और शायद भविष्य के सपने भी देख सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करना ही नियम है। आशा अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि आप कार्य नहीं करते हैं तो ये खास तौर पर उपयोगी रणनीति नहीं है। बहुत से लोग सकारात्मक विचार सोचते हैं, लेकिन किसी ऐसी योजना पर अमल नहीं करते हैं जो हमें सपने साकार करने की दिशा में ले जाने वाले कार्य करने के लिए विवश कर दे। आप सिर्फ इच्छा नहीं कर सकते, आपको कार्य करना होता है। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कुंजी ये जानना है कि आप कहां जाना चाहते हैं, और वहां पहुंचने के लिए आपको कौन से कार्य करने की ज़रूरत है, और फिर लगन व प्रयास आपको वहां पहुंचा देंगे। सफल होने के लिए हम सभी को एक चीज़ करनी पड़ती है, और वह है सबसे पहले बैठ जाएं और सटीकता से ये पता लगाना है कि हम कहाँ हैं। इसके लिए तथ्यों को निर्ममता से आकलन करना पड़ता है। जब आप मुसीबत में होते हैं तो बाहरी मदद खोजना तो समझदारी का काम है, लेकिन आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। वे आपके लिए हर चीज़ कर दें, कोई मदद नहीं करता है। सब कुछ आपको खुद ही करना होता है। चैप्टर 5, 30 दिन का फॉर्मूला जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हर मनुष्य आराम के दायरे में रहना चाहता है, लेकिन जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं या करते हैं तो आपके मस्तिष्क में नए कनेक्शन बनते हैं। आप एक आदत चुन लें, किसी चीज़ को करने का तरीका जिसे आप बदलना चाहते हो। छोटे और निश्चित परिवर्तन का लक्ष्य बनाएं। यदि आप बहुत बड़े और मुश्किल परिवर्तन का लक्ष्य बनाते हैं तो ये जोखिम रहता है कि आप अंत में नाकाम या हतोत्साहित हो जाएंगे। कार्य करने के उस तरीके को 30 दिनों तक हर दिन अपनाएं। 30 दिनों के अंत में ये एक आदत बन जाएगी जो स्वचालित होगी। इसके बाद आप कोई दूसरा छोटा परिवर्तन करने की ओर बढ़ सकते हैं। 1 महीने तक हर दिन इसका अभ्यास कर सकते हैं, फिर अगले परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं। हर साल आप अपने जीने और कार्य करने के कम से कम 12 पहलुओं को स्थायी रूप से बदल सकते हैं। जब तक आप खुद को और अपने जीवन को जब तक बेहतर बनाना चाहते हैं, तब तक इस प्रक्रिया को जारी रखकर लाभ ले सकते हैं। जीवन का 90% हिस्सा तो बस कमर कसना होता है। आप बस अपना एक पैर दूसरे के सामने रखते हैं और बहुत ही जल्द आप वहां पहुंच जाते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। नई आदत को कायम रखने के लिए रास्ते में खुद को पुरस्कार अवश्य दें। अपने मित्रों का समर्थन पाने के लिए उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में बताएं। इस बात पर ध्यान केंद्रित करें, जब आप सफल होते हैं तो ये कितना बेहतरीन होगा। इस बात पर ध्यान न दें कि अगर आप असफल हो गए तो क्या होगा। अपनी नई आदत को लिख लें और अपनी प्रगति की डायरी रखें। आपकी सफलता की ज़्यादा संभावना तब रहती है जब आप एक समय में एक ही आदत को बदलते हैं। आप अपने विश्वासों के कारण ही एक खास तरह से महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। इसलिए आपके विश्वासों में ये शक्ति होती है कि वह आपको
आपको लक्ष्य हासिल करने में मदद करें या फिर आपकी प्रगति को रोकने में। लगातार सुधार करने और महत्वपूर्ण 1% सुधार को हासिल करने के लिए आपको पीछे हटकर अपने विश्वासों पर नज़र डालने की ज़रूरत है, और अगर वह आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बदलने की ज़रूरत भी है। सोच से पता चलता है कि जो लोग बदलने में सफल हुए वह शुरुआत में फिसले थे। अंतर यह है कि उन्होंने उस फिसलने को तबाही नहीं बल्कि ऐसी चीज़ के रूप में देखा जिसने उनके समर्पण को मजबूत किया। फिसलने को गिरने में ना बदलने दें। चैप्टर 6, किस तरह कुछ ना करने से आपको ज़्यादा करने में मदद मिलती है। यह सोच से पता चला है कि सिर्फ 1% लोग स्वास्थ्य लाभ को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से सभी पहलुओं में अनगिनत लाभ मिलते हैं। किसी भी क्षेत्र में सिर्फ 1% लोगों को अलग करने वाली चीज़ यह है कि वह दिन भर एकाग्र प्रयास और नियोजित स्वास्थ्य लाभ की अवधियों का चक्र चलाते हैं। ये सब काम और आराम के सही संतुलन के बारे में। किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर एक समय में 90 मिनट से ज़्यादा काम नहीं करते हैं। आपको रात को अच्छी नींद की आदत डालने की ज़रूरत होती है। पर्याप्त नींद न हो तो आप बुरी मनोदशा, अधीरता, एकाग्रता में कमी और गलतियों में वृद्धि होगी। अगर लंबी शिफ्ट में काम करते हैं तब आपको कम सजगता और प्रदर्शन में गिरावट दिखाई देती है। ऐसे 2 सत्रों के बीच में आराम के लिए अवकाश होते हैं। वे दिन में छोटी झपकी लेते हैं, रात को कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं और नियमित वैकेशन लेते हैं। दरअसल 95% लोगों को सामान्य ढंग से काम करने के लिए कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि इससे कम में काम चला सकते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग खुद को धोखा दे रहे हैं। चाहे जो हो, अगर आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलती है तो आपका प्रदर्शन गिर जाता है। अगर आप सप्ताह के दिनों में 10 से 30 मिनट की झपकी लेते हैं तो आप नींद की ज़्यादा हल्की अवस्थाओं में ही रहेंगे और जागने पर तरोताज़ा महसूस करेंगे। लंच के बाद सिर्फ 15 मिनट की झपकी से आप बाकी के दिन में ज़्यादा चौकस रहते हैं। अगर आप थकान से चूर हैं तो आप हर दिन बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खुद को समर्पित नहीं कर सकते। जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से मेहनत का काम नहीं करते, उनके लिए ब्रेक या अंतराल के समय में सबसे अच्छी चीज़ है व्यायाम है। अगर आपका काम शारीरिक के बजाय मानसिक मेहनत का है तो बहुत ज़्यादा निष्क्रिय स्वास्थ्य लाभ से आप और ज़्यादा थकान महसूस करने लगेंगे। ये प्रदर्शित हो चुका है कि व्यायाम से आपको कम थकान महसूस होती है। आपका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होता है जितना आप वैकेशन पर जाते हैं। हर माह 10 घंटे के वैकेशन से आपका प्रदर्शन 8% बेहतर होता है। आप वैकेशन में जितना समय बिताते हैं, सुधार उतना ही ज़्यादा होता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपनी बैटरी को रिचार्ज नहीं करते हैं तो कोई दूसरा निश्चित रूप से अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहा होगा, और अगर आपने ऐसा होने दिया तो अगला दिन वह अपना प्रदर्शन बेहतर कर रहा होगा, जबकि बस आप काम निपटा रहे होंगे। चैप्टर 7, चक्र पूर्ण हुआ। इस चैप्टर में लेखक ने शुरू 1 से 6 चैप्टर के समरी को पुनः बताया है, जिसे हम यहाँ फिर से रिपीट नहीं करेंगे। दोस्तों, ये थी बुक द 1% फार्मूला की समरी इन हिंदी। ये समरी आपको कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ अवश्य शेयर करें। आपको ये बुक समरी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारी नई बुक समरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।